सम टर्म रिलेटेड टू लेंस, कुछ टर्म्स हैं जो लेंस से रिलेटेड है। आपने देखिए बच्चों, आपको मैंने बता दिया था कॉन्केव लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है, जिसके बीच में से तो ये थिक और कोने से थिन होता है, ये बीच में से थिन और कोनों से थिक होता है। ये बाइफोकल लेंस होते हैं। बाइफोकल लेंस का मतलब है इनकी जो फोकस होता है, इनका दो फोकस होते हैं। ये O है, इधर से देखो बच्चों तो ये भी मिरर है और ये भी मिरर है। तो आपने जब मिरर देखा था तो उसकी फोकस होती थी, तो इधर भी इधर इसकी फोकस है। तो इधर जो फोकस होगी वो होगी F1 और इधर इसकी, अगर हम राइट हैंड साइड पर देखते हैं तो F2 और लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी F1 फोकल लेंथ होगी। C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका C सेंटर ऑफ कर्वेचर माना था, जिसका वो स्फेरिकल बना हुआ है, तो ये C1 है और ये C2, जिसे हम 2F1 या 2F2 भी बोल सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये क्या, कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। किसी भी लेंस का जो मिड सेंटर है ये है ऑप्टिकल सेंटर। अब ये कन्वर्जिंग लेंस है तो किसी फोकस पर इसकी सारी रेज आपकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, मीट होगी। तो ये क्या है, इसका फोकस, और O से सेंटर ऑफ, O से और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। और इसमें देखो बच्चों, इसमें मीट, इसमें ये रेज जा रही है, मीट ना होकर अगर ये डाइवर्ज होगी, इधर डाइवर्ज हो जाएगी, रेज आएगी और ये डाइवर्ज हो जाएगी, तब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकल पर मिल क्या होगी, मीट होती हुई दिखेगी। एक्चुअल में मीट नहीं होगी पर ऐसा लगेगा जैसे कि ये मीट हो रही है। तो ये क्या है, कनकेव लेंस का फोकस क्या है, ये कनकेव लेंस का फोकस। और इसमें भी दो क्या होंगे, दो फोकल लेंथ, बायफोकल है क्योंकि इसमें भी F1 और F2 है, क्योंकि ये भी दो मिरर से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसकी फोकल F1 वो F2 होगी। उसके बाद है आपके कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस। ऑप्टिकल, पहले देख लीजिए ऑप्टिकल सेंटर क्या है। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इट इज डिनोटेड बाय C, या कभी कभी इसे O से भी लिखते हैं। सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, जो सेंटर पॉइंट है लेंस का वो कहलाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि आपने मिरर में भी पढ़ी थी प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन passing through the optical center of the lens and perpendicular to the both focus of the lens। देखो ये perpendicular है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है फोकस से, तो ये perpendicular भी होती है और वो ऑप्टिक सेंटर को ये काटती भी है। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस में ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो वो है प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने आपको बता दिया। रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट पैरेलल आएगी, पैरेलल आने के बाद एक पॉइंट पर क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी पासिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो वो जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। O और F के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। उसके बाद है कॉन्केव लेंस के लिए, क्योंकि इसमें एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस पर जो होती है पैरेलल जो लाइंस आती है, लाइट रेज ओरिजिनल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज, क्योंकि डाइवर्ज होंगी, इसमें कन्वर्ज नहीं होगी, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस नहीं है, डाइवर्जिंग लेंस है। थ्रू द कनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस पर जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसका जो कनकेव का क्या कहलाएगा, वो प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ क्या होगी, O से F1 की डिस्टेंस, O से F1 की डिस्टेंस वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। अब रूल है 3, कोई भी इमेज फॉर्मेशन होगी तो उसके लिए 3 रूल्स हैं बच्चों। फर्स्ट रूल है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ द लेंस, यानी कि कोई भी रेज अगर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ऑलवेज पास फोकस ऑफ द साइड ऑफ द, ये देखो बच्चों, जैसे कि ये आपका कन्वेक्स लेंस है, इसके पैरेलल अगर कोई रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। तो ये क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस से आ रही है, अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से अगर कोई रेज आ रही है तो क्या हो जाएगी, आपका रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे फोकस से आ रही है, यहाँ से अगर फोकस से आ रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड है कि अगर कोई रे सेंटर कॉन्केव मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से आ रही है या ओ से आ रही है, तो बिना डेविएशन के, बिना मुड़े ही उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ये जैसे कि आपने मिरर में भी पढ़े थे कि वो ही तीनों रूल है लेंस और मिरर के सेम है। तो अब इन तीनों रूल से मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। रे ऑफ लाइट विच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस पास थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। सेकेंड है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस गो स्ट्रेट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। सी से निकल रही है या ओ से निकल रही है, तो बिना मुड़े ही सीधी ही निकल जाएगी। थर्ड रूल 5 थर्ड है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस बिकम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन टू द लेंस। अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो बच्चों अब हम इनसे इमेजेस देखेंगे कि इमेजेस कहाँ कैसे बनती है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो है कन्वेक्स लेयर आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 176 पर, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये एक फोकस पे, और ये 2 बायफोकल लेंस होते हैं। तो ये देखो F2 है और ये F1। तो ये F2 पर पैरेलल आ रही है, तो मिरर के ये लेंस के सामने F2 पर कन्वर्ज हो रही है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस। और ये पैरेलल आ रही है और डाइवर्ज हो गई है, और पीछे जब हमने F1 पे इसको बढ़ाया तो ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ये कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। अब लेंस से बनने वाली इमेज जैसा कि आपने उससे भी देखा था, तो देखो इसकी भी 6 पोजीशन होगी, ऑब्जेक्ट की 6 पोजीशन होगी। पहली तो है एट इन्फिनिटी, फिर है बियॉन्ड 2F एंड 2F1, 2F1 और 2F1 के बीच, पीछे की तरफ, बिटवीन F1 एंड 2F1, एट फोकस F1 और बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस F2 पर बनेगी। कहाँ बनेगी, F2 पे बनेगी। हाईली डिमिनिश होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, पॉइंटेड साइज होगी। कैसी होगी, रियल। जो इमेज हम स्क्रीन पर लेते हैं वो रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। अगर 2F1 के पीछे है, मतलब C, जिसे C1 को 2F1 भी बोला था हमने, अगर 2F1 के पीछे है तो कहाँ बनेगी, F2 जो सेकंड फोकल है, और 2F2 जो C2 लिखा था उसके कहाँ बनेगी, बीच में बनेगी। F2 और C2 या 2F2 के बीच में बनेगी। डिमिनिश होगी, इतनी डिमिनिश नहीं होगी, छोटी होगी। और अगर स्क्रीन पर ले रहे हैं फ्रंट में बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर हमने F1 और 2F1 के बीच में रखा, यानी कि पीछे की तरफ रखा, तो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2, फोकल लेंथ के दूसरी तरफ 2F2 के भी आगे बनेगी। और कैसी बनेगी, एनलार्ज। कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी बच्चों, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर 2F1 पर है तो 2F2 पर बनेगी इमेज, और सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एट अ फोकस F1 पर है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, ये सेम वैसे ही मिरर की तरह। अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पर, अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर। तो अगर 2F और F के बियॉन्ड है तो बीच में F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, और अगर इन दोनों के बिटवीन है तो बियॉन्ड 2F2 बनेगी। बिल्कुल अपोजिट है बच्चों। बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, अगर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और बहुत बड़ी बनेगी। और जब फ्रंट उसी साइड अगर लेंस के आगे बनती है बच्चों तो वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो ये तो कुछ इमेजेस और पोजीशन थी जिनकी इमेजेस को हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही देख ली। ये इसमें आपको मैं एक और बता देती हूँ कि देखो ये रूल्स हैं, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से निकल गई। कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है पर डाइवर्ज हो गई, पर पीछे जब इसको बढ़ाया तो ये F1 पर मिलती हुई दिख रही है। इसमें देख लीजिए बच्चों, देखो फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन। और अगर इधर से देखो ये फोकस से आ रही है, ऐसा लग रहा है कि F2 से आ रही है, पर ये डाइवर्ज हो गई बच्चों। जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये F2 पर मिलती हुई मिलेगी। इसी तरह अगर सेंटर ऑफ O से आ रही है या सेंटर O या C से आ रही है तो उसी बिना डेविएशन के उसी डायरेक्शन में चली गई, और इसमें भी बिना डेविएशन के, बिना उसके ही मुड़ के चली गई। अब ये इमेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।